हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम करेंगे यूपीपीसीएस का सी सेट का पेपर 2024 का आज डिस्कस विद ऑफिशियल आंसर की। ठीक है। इससे पहले अगर आपने जीएस का एनालिसिस नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा। ऑफिशियल आंसर की के साथ डिस्कस हो कर चुके हैं हम। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। देखिए, सी सेट ना इस बार का बहुत ही ज़्यादा पेपर ही बेसिकली सी सेट भी और जीएस भी थोड़ा सा टफ था। सी सेट तो नहीं था बट जीएस बहुत टफ था, लेकिन हाँ, जिनके जीएस में अच्छे बन रहे हैं वो उनका सी सेट में कहीं ना कहीं लटक रहे हैं। वो अराउंड 28 से 33 क्वेश्चन के बीच में। लेकिन जिन्होंने भी हिंदी और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनके चांसेस अच्छे हैं कि उनका जो है सी सेट क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स को जिनके जब वो लगा रहे थे तो 29 क्वेश्चन बन रहे थे ऑफिशियल आंसर की से। लेकिन बाद में जब आंसर की आई, जैसे कि 2021 की आई है, 22 की आई है, तो उनके कहीं ना कहीं 34 क्वेश्चन बन गए, 35 क्वेश्चन बन गए हैं। तो इतना डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी सी सेट की ऑफिशियल आंसर की, यूपीपीसीएस 2024 की। अगर आपने इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑल्सो कि ऑब्जेक्शंस किन किन क्वेश्चंस पे गए हैं और कौन से क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है, जो फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो ये होगा। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। इस पे भी आपके ऑब्जेक्शन गए हैं। स्टूडेंट्स का मानना है कि ये जो सेंटेंस है वो आपका गलत है। लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं, ये सेंटेंस गलत है। जब आप वाक्य शुद्धि पढ़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस आपको गलत मान लिया जाता है आपका। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। ये आपका यूपीपीसीएस का देखिए पी वाई क्यू है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। फोर्थ का आंसर अली का भंवरा होता है। कोयल होता है और नहीं होता है मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ भंवरा पता था। तो मेरा ये आंसर हो गया था सही। फिफ्थ का आंसर जो है, देखिए इस बार ना ये संधि से दो तीन क्वेश्चन आए हैं तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिफ्थ का आंसर बिल्कुल सही दिया है, 3142 दिया है। बात कर लेते हैं सिक्स की। वाक्य, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ये ए वाला अशुद्ध है। एक गुलाब की माला खरीदा। एक गुलाब की माला नहीं होती है, गुलाब की एक माला होती है, एक गुलाब की नहीं होती है। ठीक है। ये आपका 2021-22 का जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। 21 या 22 में आया था सी सेट में। देखिए, सी सेट में अगर आपको क्लियर करना है तो आपको लास्ट के 5 साल के पेपर आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है। 5 से 6 साल के पेपर लगा लो, ज़्यादा नहीं। जिसमें आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है उसमें आपके 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और थोड़ा डिटेल आप गूगल कर लो, अच्छे खासे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। 8 का आंसर ए है। प्रत्यय पूछा है तो पूछिए, बिल्कुल सही है। देखिए, इसका आंसर जो है चेंज होने के चांसेस है, क्योंकि इसका आंसर बी है। ठीक है। 10th का। 11th का आंसर ए माना है, बिल्कुल सही है। 12th बर्तनी, शुद्ध बर्तनी वाले शब्द को जो है वो विकल्प वो हमें बताना है, तो बिल्कुल बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा। ठीक है, डिलीट होगा ये आपका क्वेश्चन। और एज इफ आज हमें ऐसा न्यूज़ मिला है, एज इफ आज जो है आपकी 2 जैन है, तो ऑब्जेक्शन जो है ना जीएस पे भी तो गए हैं, लेकिन इस बार सी सेट पे ज़्यादा आपके ऑब्जेक्शन गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट होने के चांसेस हैं, क्योंकि आदमी जो है फारसी शब्द नहीं है, ये आदमी आपका है कौन सा, अरबी शब्द है ये। ठीक है। और इसमें कोई भी ऐसा जो है ऑप्शन में फारसी शब्द नहीं है, तो ये क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस हैं। 14th का देखिए, दुर्वस्था भी हो सकता है और महात्म्य भी हो सकता है राइट आंसर, तो इस पे भी ऑब्जेक्शन गए हैं इस वाले क्वेश्चन पे। वैसे कुछ सोर्सेस में ये वाला क्वेश्चन भी जो है, ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल शुद्ध माना जा रहा है, बी। तो यार देखिए, अगर 2 ऑप्शन हुए तो 2 के आंसर भी मान सकता है योग, सी या डी। लेकिन अगर 3 ऑप्शन को माना, ज्यादा ऑब्जेक्शन चले गए, तो ये क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस हैं। 15 का देखिए, बी बिल्कुल सही आंसर है। वैसे तो एक गलत पूछा है, तो उत्साहित का निरुत्साहित होगा। ठीक है, तो यह उत्साह का निरुत्साह होगा। देखते हैं क्या करता है आयोग। 16 का सी आंसर है, बिल्कुल सही आंसर माना है।
17th का पर्यायवाची की दृष्टि शुद्ध वर्ग पूछा है तो कुबले ताम्रस है आंसर। 18th का आंसर पूछा है पर्यायवाची शब्द, तो ये 4321 मधु का आपको याद हो या पत्नी का याद हो तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 20th का आंसर है तबेले की बला बंदर के सर, तो इसका अर्थ होता है अपराध करे कोई और पकड़ा कोई और जाए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये रह गया। आदमी पानी का बुलबुला है, इसका जो आंसर है वो है मनुष्य जीवन नाशवान है। कर लेते हैं हिंदी कॉम्प्रिहेंशन में देख लेते हैं। देखिए इसमें तो ऐसा कुछ आंसर वो गलत देता नहीं है, वैसे कभी कभी चांसेस रहते हैं इसके आंसर बिल्कुल सही दिए हैं, और कॉम्प्रिहेंशन में ही आपके आंसर्स होते हैं तो बिल्कुल सही दिए हैं ऐसा मुझे लगता है। 26 का आंसर बिल्कुल सही दिया है, तो ही वर्कड ही फेल्ड। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, तो देखिए इसमें ना इसमें ऑब्जेक्शन लगा है सी और बी में कि बी नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा। करेक्ट सेंटेंस पूछा है, बिल्कुल ये पीवाईक्यू है आपका, बिल्कुल सही है। ही इज टू रिच टू स्टाफ। एंटोनिम पूछा है, उल्टा क्या होता है ग्लूमी का, चेयरफुल। 30th में अपोजिट पूछा है, तो इंडिस्क्रीट का अपोजिट होता है प्रूडेंट। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज कैलीग्राफी। वन वर्ड सब जो है बताना है, तो एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, पोस्ट स्क्रिप्ट बिल्कुल सही आंसर है। करेक्टली स्पेल्ड जो है इसमें वो ऑब्लिटरेट है। देखिए इसमें आपके ऑब्जेक्शन गए हैं इस वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि रिमोर्स का जो है सिनोनिम रिग्रेट भी होता है और रिपेंटेंस भी होता है। पैसिव फॉर्म में बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर, बाय हुम हैज द ट्री बीन कट। 36 का आंसर बिल्कुल सही दिया है। देखिए ऑफिशियल आंसर की है, तो हम मेजरली किन पर डिस्कस कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्शन लगे हैं डिलीट के या चेंज होंगे जिनके आंसर, ठीक है, जिनके चांसेस हैं उन पे ही हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ होता है, टू एंड इन स्मोक, टू हैव नो रिजल्ट, टू कम टू नथिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द idiom blow one's own horn to boast about oneself? 39th का आंसर बिल्कुल, देखिए इस पर तो कितने ज़्यादा मीम वगैरह भी बने थे कि पंक्चर अगर साइकिल की ट्यूब में हो गया तो क्या प्रोसीजर रहेगा उसका। 40th का आंसर होगा बी। अब ये जो आपका कॉम्प्रहेंशन इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन है, ये इन्होंने डायरेक्ट कॉपी किया है आई थिंक यूजीसी नेट 2021 से, और बिल्कुल क्वेश्चन आंसर भी बिल्कुल कॉपी किए हैं। तो इसका देखिए इसमें आपके ऑब्जेक्शन लगा है, इसमें ऑब्जेक्शन लगा है कि इसका जो आंसर है उस टाइम यूजीसी नेट में आई थिंक बी माना था और इन्होंने डी माना है, तो ये आपके चेंज होने के चांसेस हैं इसका आंसर। 42 बिल्कुल सही आंसर दिया है। 43rd का भी आंसर बिल्कुल सही दिया है। और सिनोनिम पूछा है ट्रेडिशन का, तो लॉर ही होता है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। 46 का आंसर बिल्कुल सही है, 2/5 होगा। एलसीएम कितना होगा इसका, 47 का सी आंसर है। देखिए इसमें पूछा था तो इसका आंसर 233 है। और इसका जो ट्रिक होता है वो ये होता है, जिसके ऊपर दो, जैसे मान लो इसमें दो शब्द के ऊपर बार है ना, तो माइनस कर दीजिए आप दो, तो 33 हो जाएगा। देखिए ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, अगर आप ज़्यादा नहीं लास्ट के 5 से 6 साल पहले के जो है पेपर्स पे जाएंगे, तो उसमें अलग अलग ईयर में अलग अलग पूछा हुआ है कि मोड किसको रिप्रेजेंट करेगा, मीन किसको करेगा, मीडियन, तो इसमें मीडियन बिल्कुल सही आंसर है। 50th का आंसर है ए -1। 51st का सी आंसर है। और इसमें ट्राइंगल बिल्कुल 11 थे, 3 3 3, एक ये हो गया, ठीक है, और एक पूरा ये हो गया, तो 11 हो गया। द मिसिंग नंबर इन द सीरीज इज बी 100। 54th का आंसर बिल्कुल सही दिया है, 208। 55th का आंसर बी है। 56 का 273। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपके लगे हैं ऑब्जेक्शन, क्योंकि इसके ना दो आंसर बन रहे हैं, सी एंड डी बोथ। 57th का आंसर होगा ए। 58th का डी। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो 59th का बी आंसर है। 60th का है ए। 61st का आंसर है डी। 67th का सी ही है। 63rd का ये देखिए ये आपका होगा डिलीट। देखिए 3 क्वेश्चन आपके लगभग ऐसे हैं तो डिलीट होने के चांसेस है, तो इसमें 63rd में बी
होगा और ये आपका ना एसएससी एमटीएस में आई थिंक आ चुका है। तो इसमें इन्होंने गलती क्या कर दी है ना, यहाँ पे 16 भी होगा, यहाँ पे 16 भी होगा, तो वो है नहीं, यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने। 64th का ए आंसर है, 65th का ए है, 66 का बी है। एंड देखिए इसमें भी आपके ऑब्जेक्शन गए हैं, इस वाले क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन गए हैं, क्योंकि इसमें पूछा था हु फर्स्ट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई। तो बौधियान ने किया था वैसे तो, देखिए ये बौधियान ने किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये चेंज ना हो, क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पूछा है कि फर्स्ट कैलकुलेट, ऑप्शन में कौन है, अगर इंडिया का पूछता तो पाइथागोरस होता, और वैसे पूछा है आर्किमिडीज। 68 का आंसर बिल्कुल डी ही है, और 69th का 10% ही है, 70th का आंसर बी है, 71st का 20। देखिए इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि 18.75 है, लेकिन नहीं, इसका आंसर बी ही है। 72 का ए है, 73rd का आंसर ए है, 74th का भी ए है, एंड 74th का सी है, एंड 75th का बी आंसर है। देखिए अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन वाले पार्ट की। तो इसमें देखिए, इसमें आपके ऑब्जेक्शन लगे हैं, विद प्रूफ लगे हैं, बहुत ही ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, कि आपका जो इसका आंसर होगा वो ए और बी, ए होगा, ठीक है, तो हो सकता है चेंज हो। ये आपका बेसिकली पीवाईक्यू है, तो ज़्यादा नहीं, 21 या 22 या 23 में ही पूछा गया था, तो इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है आयोग ने। 78 का डी आंसर है, ये भी आपका देखिए पीवाईक्यू है, ठीक है, बी आंसर है। और ये लाइक ईच अदर वाला भी बिल्कुल सही है, ये भी आपका पीवाईक्यू है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सी आंसर है इसका। 82 का बी है। देखिए इसमें ना ये आपके दो आंसर इसमें हैं, सी एंड डी, ये भी बिल्कुल सही आंसर है इसका। 84th का आंसर सी है, 48, 85 का ए है, एंड 86 का आंसर सी है, 87 का डी है, और 88 का बी। देखिए रीजनिंग तो इजी थी इस बार, ठीक है, आपने की होगी, बहुत इजी रीजनिंग थी इस बार 2024 में। 89 का देखिए, इसमें ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसमें बहुत ऑब्जेक्शन लगे हैं कि भाई डी होगा इसका आंसर, और प्रूफ के साथ लोगों ने लगाए हैं, तो ये भी इसके आंसर जो है चांसेस हैं कि वो ये चेंज होगा आंसर। 19th का ये है, बी माना है आयोग ने, लेकिन जो है आपके इसमें भी ऑब्जेक्शन लगे हैं, कि क्योंकि मैंने जो किया था ना, तो जर्नलिज्म आप देख लीजिए, कहीं भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है, तो मैंने तो डी किया था, और डी ही इसका माना जा रहा है कि डी इसका आंसर सही होगा। 91st का डी है। 92 का आंसर देखिए आयोग ने ए माना है, वैसे इसमें भी ना ऑब्जेक्शन लगे हैं आपके, ऑब्जेक्शन लगे हैं इस वाले में, क्योंकि स्टूडेंट्स का बोलना है कि आप एक लीडर के रोल में आप कम्युनिकेशन को ही काउंट नहीं कर रहे हैं, तो ये कोई पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक लीडरशिप के लिए कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 93rd का ए आंसर है, एंड ये देखिए आपका पी वाई क्यू है, सी आंसर है। 95th का भी ए है, और 96 का आंसर बिल्कुल सही है, ए है। 97 का ए है, एंड दिस इज अगेन, इसमें भी ऑब्जेक्शन लगे हैं, स्टूडेंट्स का मानना है कि इसका आंसर जो है वो डी होना चाहिए। 99th का आंसर ए है, एंड 100 का ए। तो ये था ऑफिशियल आंसर की, आपका सी सेट का ऑफिशियल आंसर की हमने किया, विद कि कौन से क्वेश्चन में ऑब्जेक्शंस हैं स्टूडेंट्स को, और लगाए हैं स्टूडेंट्स ने अच्छे खासे इस बार सी सेट में ऑब्जेक्शन, जीएस से कहीं ना कहीं ज़्यादा लगे हैं, ठीक है। तो अगर आप कहीं ना कहीं देखिए 28 से 33 क्वेश्चन के बीच में है, और आपने ये जितने भी मैंने आपको बताया करीब 8 से 10 क्वेश्चन, जैसे मेरे तो इनमें से एक तो मैथ वाला जो क्वेश्चन है ना, मीडियन वाला, वो तो मैंने किया नहीं था। बाकी लगभग जितने भी मैंने आपको ऑब्जेक्शन वाले बताए ना, वो सारे क्वेश्चन मैंने लगभग किए, और उसमें से मेरा सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ही सही है, बाकी शायद ही कोई क्वेश्चन मेरा सही है, बाकी सारे मेरे क्वेश्चन जो है, आंसर जो है वो गलत माने हैं आयोग ने। तो मुझे लगता है कि उसमें मेरे 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपके लिए थोड़ा-सा, जैसे कि ये वाला जो टाइम होता है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, बहुत ही ज़्यादा एंग्जायटी, स्ट्रेसफुल होता है आपका। वो भी अगर सीसेट आपका ना निकल रहा हो, तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है चीज़ें आप लोग के लिए। तो इसीलिए आपको आई होप इस वीडियो से फ़ायदा मिला हो। बस पढ़ते रहिए अच्छे से, और हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए, कि मेंस के लिए क्या जो है लेकर आए हैं हम स्ट्रैटेजी वगैरह, वो आप हमें बताइएगा कि लेकर आए या नहीं। बस पढ़ते रहो अच्छे से, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।